हमारे डिप्टी डायरेक्टर एफआईए क्राइम सेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप ये भी शुक्रिया कि आपने ये पकड़ लिए मुलजिमान जो कि जा रहे थे सऊदी अरब भीख मांगने के लिए। जरा इस केस की तफसील तो बताएं, कैसे आप लोगों ने पकड़ा, क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं। जी मैं शुरू करूंगा थोड़ा बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड इसका ये है कि पिछले हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी का बराए ओवरसीज पाकिस्तानी इजलास हुआ, जिसमें ये बतलाया गया, कमेटी को ये ब्रीफ किया गया कि पूरी दुनिया में जितनी डिपोर्टेशंस होती हैं ड्यू टू बैगिंग बैगिंग में इन्वॉल्व लोगों की, उसमें से 90% जो हिस्सा है वो पाकिस्तानी होते हैं। ठीक है। ये बड़ी ही एम्बेरसिंग और अलार्मिंग सिचुएशन थी पाकिस्तान के वकार के लिए। इसलिए डायरेक्टर जनरल एफआईए साहब ने मोहम्मद सिंह भट्ट साहब ने हुक्म दिया एफआईए के तमाम इमिग्रेशन जो चेक पोस्ट हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको कि इस ऐसे जो बैगर माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग की जाए, उनको चेक किया जाए और जिसमें शक पड़े या उसको अच्छी तरह इंटेरोगेट किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी बुनियाद पर 29 सितंबर को हमारे पास 16 के करीब लोग जा रहे थे, जो कि लो प्रोफाइल के लोग लग रहे थे। नॉर्मली ऐसे लोगों को पूछा नहीं जाता क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स सारे जेन्युइन होते हैं। इन लोगों को ऊपर शक पड़ने की वजह से हमारे शिफ्ट इंचार्ज इमिग्रेशन है, सब इंस्पेक्टर अबू बकर, उन्होंने अलग-अलग जाके इनको इंटेरोगेट किया। अच्छा। तो कुछ चीजें जो सामने आई जिनकी वजह से हमने इनको रोकने का फैसला किया, वो ये थी, एक तो इनके पास वहां पे स्टे करने के लिए होटल की कोई बुकिंग नहीं थी। ओके। दूसरा बात ये थी कि इनके पास वहां पे खर्च करने के लिए डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी। और जब बाद में हमने इनकी तलाशी वगैरह ली तो उसमें से वो जर्मन सिल्वर के कटोरे भी बरामद हुए, जो हम यूजुअली देखते हैं कि सड़कों पर भीख मांगने वाले लोगों के पास होते हैं। इनको अलग-अलग इंटेरोगेट जब किया गया तो इन्होंने बतलाया कि इनके जो भी एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको इस तरफ माइल किया कि आप सऊदी अरब चले जाएं, एक तो अल्लाह का घर देख लेंगे, उम्रा कर लेंगे, और दूसरी चीज ये थी कि आपको बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और उन पैसों का मतलब ये होना था कि 50% एजेंट्स लेंगे और 50% इनके ऐसे रहेंगे, और वो भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट होगी जो कि पूरे साल की इनकी जो कमाई है उसके बराबर होगी। ये जो है इसमें बेसिकली ये जो लोग जा रहे थे इनको बतौर विक्टिम ट्रीट किया जाता है, ताहम इनके पासपोर्ट आइंदा 5 साल के लिए हम कैंसिल कर देते हैं, वो कार्रवाई हमने शुरू कर दी हुई है। और जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ हमने जो एफआईआर दर्ज की है उनमें से 2 एजेंट्स को हमने गिरफ्तार कर लिया है अब तक, और बाकी 5 ने भी कोर्ट से फ्री अरेस्ट बेल करवा के शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, अब मतलब अजीब, कितने अजीब लोग हैं, मतलब कटोरे भी भीख मांगने के यहाँ से लेकर जा रहे हैं भाई। उनके एजेंट्स कैसे बेवकूफ थे, वहां पर ही उनको वो कटोरे दे देते। उसके ऑन द लाइटर साइड शायद वहां से जर्मन सिल्वर के अच्छे वाले कटोरे मिलते नहीं हैं। सारे शायद महंगे मिलते होंगे, अजीब पे कुछ लोग। बहरहाल, अच्छा, इनका जो प्रोफाइल है वो ज़ाहिर है आपने बताया कि खैर वो ज़रा एक लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे, 16 लोग थे, आप लोगों ने उनको पकड़ भी लिया। लेकिन आपके ख्याल में ये कितना बड़ा नेटवर्क है इनका और इनके एजेंट्स का। जी हमने 7 जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी इनके मजीद एसोसिएट्स भी होंगे जो सऊदी अरब में भी होंगे। हमने नॉमिनेट एफआईआर में किए हुए हैं, ये 7 के करीब लोग हैं, जिनमें मोहम्मद इमरान, ताहिर अता, गुलाम नाजुक, चांद, रबनवाज, हाजी नवाजुल हक और एहसानुल हक वगैरह हैं। तो ये 7 लोग तो अभी इनिशियली हमने इनसे इंटरोगेशन करके निकाले हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी तो मजीद जो लोग इनके एसोसिएट्स हैं सऊदी अरब वगैरह में जिन्होंने वहां पे इनको हैंडल करना था वो भी अनलॉक होंगे इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब ये मिडिल ईस्ट से सऊदी अरब तो जा रहे थे, वहाँ पर ये होता है उम्रा वगैरह का सीजन होता है, वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये लोग जाकर भीख मांगते हैं और वहाँ की अथॉरिटीज जो है उनको ये चकमे दे रहे होते हैं। जी अक्सरियत हमारी जो है ये जो बैगर माफिया है या बैगिंग के लिए जाने वाले लोगों की मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में बिलखुसूस जाती है। वो बेसिकली इन लोगों को जो यहाँ से जाने वाले ट्रैवलर्स हैं उनको भी यही पट्टी पढ़ाई जाती है कि वहाँ पे ज़कात और खैरात तो लोग सड़कों पे लेके बैठ खड़े होते हैं, बस आपके पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। आप पहुंचेंगे उसी वक्त आपके पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये ज्यादातर जो है जो बैगर्स हैं ये सऊदी अरब भी जाते हैं या मिडिल ईस्ट। इससे पहले भी मई 2023 में हमने 3 जो बैगर्स थे वो डिसेबल्ड थे, मतलब
उनके मजदूर थे, फिजिकल मजदूरी थी, उनको भी पकड़ा था, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की थी। अच्छा, अब ये जो लोग हैं पाकिस्तानी जो कि बाहर जाते हैं भीख मांगने के लिए, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के किन इलाकों से होता है ज़्यादातर? मतलब ये जो रिक्रूटमेंट होती है, जो एजेंट्स की तरफ से होती है, कहाँ से इनको रिक्रूट किया जाता है, किन इलाकों से? सबसे ज्यादा जो रिक्रूट वाली जगह है ये अपर सिंध एंड साउथ पंजाब है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। आपको पता है पिछले 3-4 साल से मुसलसल सैलाब की वजह से तबाहकारी हो गया है, रोजगार के कोई इतने अच्छे मौके नहीं हैं, और जो स्मॉल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हमने मई में जो कार्रवाई की थी उसमें जो लोग थे दे बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर। अच्छा। तो ये कोई खास नहीं है, लेकिन जो इसमें मोस्टली है वो साउथ पंजाब और अपर सिंध के लोग। अच्छा, जो जो खबर की मैं डिटेल पढ़ रहा था उसमें ये बात भी सामने आई थी कि एक बच्चा भी जो इनमें शामिल था, 16 लोगों में था गालिबन, तो वो बच्चा उस फैमिली का हिस्सा था या वो भी किसी और इलाके से आया था, उसको भी इसी तरीके से रिक्रूट किया गया था ये कमाई का झांसा देकर? जी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये पहली जो कार्रवाई की थी जिसमें 16 लोग थे, और दूसरी जो कार्रवाई हुई थी वो 1 अक्टूबर को हुई थी, उसमें 8 लोग थे। उन 8 लोगों में एक जो था बच्चा भी था। बच्चा जो होता है बेसिकली, या ये जितने भी फकीर हैं इनके खिलाफ मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती, इनको बतौर विक्टिम ट्रीट किया जाता है टीआईपी ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत। इसमें ताहम इनको जो सजा दी जाती है या जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है वो ये होती है कि इनका हम पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, ये अपना पासपोर्ट अगले 5 साल के लिए यूज नहीं कर सकते, और ना ही नया पासपोर्ट इशू करवा सकते हैं। तो एज सच क्रिमिनल कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ विक्टिम के खिलाफ नहीं की जाती। ठीक है, ठीक है। और फाइनली सर एक और चीज़, तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया आप लोगों ने ये बेगर्स को पकड़ा, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के इदारे की तरफ से। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगा जाते जाते, वो ये कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि अब जैसे इस केस में मुल्क का वकार मशरू हो रहा है, आप लोगों ने फौरी एक्शन लिया, ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, लोग पकड़े जा रहे हैं, वेरी गुड, पॉजिटिव, हैट्स ऑफ टू यू, मैं इसकी बड़ी कदर करता हूँ और बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे ऐसे लोगों के, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, उनके मामला होते हैं, वो अपने डिफेमेशन के मामला लेकर आते हैं इंटरनेट पर, उनके हवाले से किसी ने कोई वीडियो डाल दी, कुछ हो गया इस तरीके का मामला, वो आप लोगों की तरफ से इतने ज़्यादा तेज़ी से परस्यू नहीं हो रहे थे, या फिर जैसे EU डिसेंट फॉर लैब का मामला हुआ था तो सोशल मीडिया पेजेस फोरम वगैरह बड़े बंद करवा दिए थे, हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। लेकिन जब किसी शख्स की डिग्निटी मजरूह हो रही हो, तो ये पेजेस बाहर से ऑपरेट हो रहे हो, तो उस वजह से क्या कुछ नहीं किया जा सकता? मतलब इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, जो उनके केसेस होते हैं उसमें क्यों इतना स्लो प्रोग्रेस नज़र आती है डायरेक्ट? जी मैं इसमें है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सेक्शन 20 के जो है उसके खिलाफ के ऊपर कोई कार्रवाई से रोक दिया गया हुआ है, आपके नॉलेज में भी बात होगी। जितने भी सोशल मीडिया के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है या जो भी हम अपना सोशल मीडिया से अपनी असिस्टेंस ले सकते हैं वो हमें नहीं प्रोवाइड करते। ये जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं सोशल मीडिया की, ये सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग जब इश्यूज होते हैं तब हमें डेटा रिकॉर्ड देती हैं। ये दूसरे केसेस में ये डिग्निटी ऑफ मैन पर्सन की बात जब हो जाए, क्या किसी खातून के नाजेबा वीडियो की या तस्वीरों की बात हो जाए, वो वहाँ पे ये हमें उस तरह असिस्ट नहीं करती। और जहाँ तक बात है पीटीए की, तो हम कार्रवाई करते हैं इसमें, और अक्सर जो होता है अपना डेटा वो रिट्रीव करते हैं, और ये जो पेजेस हैं इनको हटाया भी जाता है इंटरनेट से। ओके ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा हम्माद साहब, डिप्टी डायरेक्टर FIA, और बात हो रही थी कि किस तरीके से भिखारियों का एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि सऊदी अरब जा रहा था उम्र के ज़ायरीन का भेस बदल कर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।